रियलाइज करने का कई बार अभी जब लोग काफी अंधकार में डूब जाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान है। और भगवान है भी तो क्या उनका एक साकार रूप है। तो इस तरीके से निगेट करना शुरू कर देते हैं। तो यही बताते हैं कि जैसे जैसे लोग जितना पापी होते जा रहे हैं और जितना अज्ञानता में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान को रियलाइज करना, भगवान को समझना थोड़ा और दूर होता चला जाएगा, है ना, और मुश्किल होता जाएगा। और फिर वही है कि तो जिस तरह से जो थोड़ा दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, तो माया ही खुद उनके बुद्धि को हर लेती है, जिसके कारण वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। अब माया क्यों हरती है? क्योंकि वो खुद चाहते नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है तो भी भगवान उसको हर अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई नहीं भी करना चाहता है ना, तो फिर भगवान उसको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप अभी देखिए, आपको अगर माला करना है, जप करना है, भक्ति करना है, तो भगवान आपको कई सारे रीजन देंगे। बट अगर आप आज से सोचिए कि क्या ही जरूरी है, मेरी इच्छा नहीं है माला करने की, छोड़ ही देते हैं, क्यों ही करना है, ऐसा करके अगर आप भी अगर ऐसा करना शुरू करेंगे ना, आप देखिए कुछ दिन में आपको कितने सारे रीजन मिल जाएंगे कि जरूरत क्या है टाइम पे सेशन ज्वाइन करने का, टाइम मतलब चैंटिंग करने का। लेट से भी करेंगे, लास्ट में तो 10 मिनट में कंक्लूजन होता है ना। तो मतलब इस तरीके से ना, जैसे जैसे हम आलसी बनते हैं और जैसे तो हमें क्या होता है कि सफिशिएंट रीजन माया देवी भी देना शुरू कर देती है ना। तो ये कौन कर रहा है? हमें लग सकता है कि अच्छा अच्छा हम कर रहे हैं ऐसा, बट क्या है, ऐसा नहीं है। हम जब थोड़ा हमारी इच्छा में कमी होती है ना, भगवान को जानने की, भगवान को रियलाइज करने की, डाउट करने की, क्योंकि हम जब ऐसा नहीं करना चाहते भगवान की भक्ति, तो भगवान खुद ही फिर वो माया देवी को आदेश देते हैं कि ये करना नहीं चाहता है, इसको आप रीजन दे दो। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा बहाना बना देती है माया देवी, जिसके कारण हमारी भक्ति का थोड़ा सा, फिर हम अपने आप ही थोड़ा सा ढीले होते जाते हैं। और फिर हम बोलेंगे कि शायद इस व्यक्ति के कारण भक्ति नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति के कारण भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति के कारण नहीं कर रहे हैं, या भगवान है नहीं है। तो माया एक्चुअली हमें रीजन दे रही है ना, रीजन दे रही है। क्योंकि अगर हम भक्ति करना चाहेंगे तो भी रीजन होगा। मैं खुद भी देखता हूँ कि अगर मेरे थोड़ा सा कभी ये रहता है ना, मैं अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिला भक्ति के अंतर्गत कुछ करने का, और मैं थोड़ा सा अगर आलसी हो गया, तो फिर माया देवी तुरंत वो रीजन दे देती है मुझे वो कार्य नहीं करने का, है ना। तो जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बट मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? रिलेशनशिप भगवान बहुत ज्यादा खराब नहीं हो इसीलिए क्या करते हैं, रीजन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अ, भावना माता जी अपना के साथ बैठी हुई हैं, पिंकी भेस्ट माता जी, और भावना माता जी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं, और दोनों लोग बैठ के बात कर रहे हैं। फिर इनको फोन आया इनके सिस्टर का कि 10 लाख रुपए मेरे में ट्रांसफर कर दो। अभी अपना, और दोनों लोग बैठ के प्रभुपाद जी का कोई लेक्चर सुन रहे थे, वीडियो लेक्चर, तो दोनों लैपटॉप पे देख रहे थे। अभी क्या हुआ कि, एक मिनट जस्ट, कि फिर वो अभी अकाउंट का अगर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो फिर पिंकी माता जी क्या करेंगे, खुद से ही नजर हटा लेंगे। खुद से नजर नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा, भावना माता जी अपना लैपटॉप घुमा देंगी पासवर्ड डालते टाइम, है कि नहीं? तो बोलेंगे अरे रिलेशनशिप ज्यादा खराब होगा, उससे अच्छा क्या करो कि खुद से ही नजर हटा लो। तो भगवान ऐसे ही करते हैं। हम अगर भक्ति थोड़ा सा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भगवान ही वो सफिशिएंट रीजन देते हैं भक्ति नहीं करने का। और सबसे खतरनाक ये है कि फिर उस समय हमें लगता है कि हम भक्ति छोड़ रहे हैं, है ना। तो माया फिर हमारी बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, जिस समय ऐसा लगे कि मतलब ये थोड़ा थोड़ा नीचे जा रही है भक्ति, है ना, और कोई भी रीजन बन रहा हो, चाहे वो परिस्थिति रीजन बन रहा हो, कोई भक्त रीजन बन रहा हो, कुछ भी रीजन बन रहा हो जिसके कारण हमारी भक्ति नीचे जा रही हो, तो उस समय भगवान के चरण को एकदम पकड़ लेना है कि भगवान मतलब मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे पता नहीं आप किस अपराध के कारण या मेरी क्या ऐसी डिजायर हो गई जिसके कारण मेरी भक्ति नीचे जा रही है, तो प्लीज हेल्प कीजिए। अब पता कैसे चलेगा कि भक्ति नीचे जा रही हो? ये तो देखिए, हमारा हमारा जो इंथुजियाज्म है, वो सब तो कई बार क्या होता है कि पिछला दिन कैसा बीता है उसके हिसाब से आज का दिन, आज का जप हमारा होगा, है ना। तो इस पे हमारा बहुत कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत रजोगुनी तमोगुनी लोगों का संग करेंगे तो अगले दिन का जप का थोड़ा हरि बोल होगा ही होगा। तो देखा जाए तो जो कॉन्शियसनेस है उस पे वो हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत अच्छा लगेगा जप करना, भक्ति करना, बुक पढ़ना, लेक्चर सुनना, कभी बिल्कुल ड्राई लगेगा। तो उससे हमारी भक्ति को हम डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लेवल पे हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए जो स्टैंडर्ड तय किए हैं उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये बहुत आवश्यक है। ये मतलब हमारे लिए बहुत ही प्रैक्टिकल वे है जिससे हम भक्ति में समझ सकते हैं कि भक्ति में प्रगति हो रही है या प्रगति नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो हमारा अभी हमारा सारा मन के लेवल पे है, जैसे मैंने बताया था ना कि एक डिवोटी एक बार 16 माला जप करते थे,
फिर 2-4 महीने घर गए, फिर वहां से आए, बोले प्रभु जी मैं 16 माला करता हूँ ना, ठीक से मन नहीं लगता है, 8 माला तक बहुत मन लगता है। तो मैं क्या करता हूँ ना प्रभु जी की 8 माला इंथुजियास्टिकली एकदम मन से करूंगा, 16 से मैं ना 8 कर देता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप करो। कुछ दिन के बाद फिर मिले, बोले प्रभु जी 8 पे भी ना जो पहला 4 माला होता है ना, एकदम मक्खन की तरह होता है, मैं बता नहीं सकता, ऐसा लगता है कि भगवान को रियलाइज कर रहा हूँ, बट बाकी का जो 4 माला है ना, उतना अच्छा नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना धीरे धीरे ऐसा ही मक्खन वाला माला बढ़ाऊं, 4 से 5 6 ऐसा करके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन के बाद मिले, बोले प्रभु जी जो 4 में से में 2 जो होता है ना, वो तो एकदम मैं क्या ही बताऊं प्रभु जी, मैं सोच रहा हूँ उस पर फोकस करूं और फिर उससे 3 करूं। मैंने बोला बस अब नहीं, है ना, अब आप मत करो, अभी जितना इतने पे ही रुक जाओ, अब अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, बाद में मक्खन और मलाई निकालते रहना माला से, है ना। तो क्या है कि हमें इसीलिए हमारे लेवल पे स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत जरूरी है, और स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स कर दिया उससे नीचे नहीं जाना है ना। बाकी ये सोच के कि अरे इससे हमारा मन बहुत अच्छे से लगता है ना, तो अलग अलग माइंड, ये सब क्या है ना, माया हमारी बुद्धि को हर रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम भक्तों के संग में रहते हैं ना, तो हमारा ठीक से भक्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जो बुरी आदतें हैं उनको देख के हमारा हृदय जलने लगता है ना। तो फिर क्या करें, तो ये भी माया, इसी तो अलग अलग तरीके से माया हरती है कई बार, अलग अलग। तो जो स्टैंडर्ड बताया जा रहा है उस स्टैंडर्ड पे फॉलो करना। कई लोग को बोला जाएगा साधना कार्ड भरिए, बोलेंगे तो जी साधना कार्ड भरते हैं ना, लगता है मैकेनिकल भक्ति हो रही है। मैं जब साधना कार्ड नहीं भरता हूँ ना, तो मुझे लगता है भक्ति नेचुरल हो रही है। तो इस तरह ये सब मन, हमारी जो माया देवी है, ये हमारी बुद्धि को हरा जा रहा है इसी तरीके से, है ना। तो जो स्टैंडर्ड बताया जाता है उस स्टैंडर्ड को ही समझे कि इसको फॉलो करना है, अदरवाइज मन ही हमारा सब कुछ बना हुआ है अभी फिलहाल तो, है ना। कई बार ऐसे अलग अलग डिवोटीज रीजन देते हैं, कई बार उनको बताना पड़ता है, बट कई बार थोड़ा सा लगता है कि भी ज्यादा ही अटैच्ड है अपने मनोकल्पना से, तो उनको अभी बताने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बताना तो थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है ना। तो ऐसा, तो इसीलिए अभी सेशन में ही मैं बता रहा हूँ कि हमेशा इस चीज को समझिए कि जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड जो बताया, अपने स्टैंडर्ड मत बनाइए, जो स्टैंडर्ड बताया गया है उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करिए, और उसी स्टैंडर्ड पर ग्रेजुअली आगे बढ़िए, पीछे आना नहीं है ना। पीछे आ रहे हैं तो इट मीन स्टैंडर्ड में पीछे आ रहे हैं, तो फिर बाकी जो है वो मन के लेवल पे है ना। तो अच्छा लगना बुरा लगना ये सब ऐसा ही है, ये सब बस इसी तरीके से है। कई बार बोला जाएगा कि आप महाराज जी के साथ जब कीजिए, तो बोलेंगे नहीं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे साउंड कम करके तो कर ही सकते हैं, है ना। या हरे कृष्णा महामंत्र सामने चल रहा है तो फिर उसको भी ऐसे, अभी अच्छा है, कई डिवोटीज अभी महाराज जी का भी जप लगा देते हैं, तो साथ में ये हरे कृष्णा महामंत्र भी दीप्ति माता जी हम लोगों के साथ सुबह सुबह शेयर कर देती हैं, तो वो भी हरे कृष्णा मंत्र सामने चल रहा है, प्रभुपाद जी की आवाज आ रही है, थोड़ा साउंड धीमा कर दीजिए। तो उसमें भी कई डिवोटीज बोलते हैं डिस्टर्ब होता है, फिर धीरे धीरे वो, फिर वही होता है कि पहले वो 6 बजे ज्वाइन करते थे, अभी 7:05 पे ज्वाइन करते हैं। तो ये ऐसा ही होता है, माया देवी इसी तरीके से हमारी बुद्धि को हरती है ना। पहले जो स्टैंडर्ड बोला जा रहा है उस स्टैंडर्ड पे हमारा फेथ कम करेगी, और फिर हमारी भक्ति को भी कम कर देगी, है ना। इसलिए जो स्टैंडर्ड बताया जाता है उसको फॉलो करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट था बट उसको हम लोग एक और पॉइंट, ठीक है, छोटा सा ही है, मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। एक और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि देखिए हम जब अभी भक्ति में कई बार जब हमें बताया जाता है दास्य रस के विषय में, दास्य रस के विषय में, तो कई बार बोलते हैं अरे हम यहाँ पे तो डिवोटी सिर्फ दास्य रस के बारे में बात करते हैं, है ना। कई ब्रजवासी लोग हैं वो रसिक भक्त हैं, हमें हमें तो माधुर्य रस को सुनना है ना। तो तो क्या है, जैसे एक बार विधान चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि हम जिसके लायक नहीं है ना, हम माधुर्य रस या बड़ी बड़ी बातें, रसिक भक्त उनको सुनना, ये सब बड़ी बड़ी बातें जब हम करेंगे और हमारा अभी औकात से अगर ज्यादा सुनेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर हमारा संबंध ज्ञान नहीं क्लियर है और बेसिक फंडामेंटली बहुत क्लियर नहीं है, उस समय सुनेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सहजिया बनने लगते हैं। तो कई बार ये चीज जो हमें अलग अलग भाव का प्रदर्शन करते हैं कि हम नहीं, हमारा तो माधुर्य रस है, ये है वो है, ऐसा करके मेरा सखा वाला रस है, तो कई बार ये सहजिया वाला भाव आने लगता है ना। कई डिवोटीज लड्डू गोपाल को रखते हैं और फिर उनको बेड पे रख दिया, मतलब बहुत इस तरीके का करते हैं, तो वास्तव में बेड पे ही रख दिया, कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ, है ना। तो ये क्या है, बोलते नहीं हमारा तो लड्डू गोपाल के साथ पर्सनल, तो ये कुछ इधर उधर से सुन लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो फिर ये, तो इसको सहजिया भाव कहते हैं कई बार ना। तो कि हम मतलब वो इमोशंस को चीपली प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं जो इमोशंस वास्तव में नहीं है, क्योंकि हमने कभी इधर उधर सुन लिया, है ना, कि शुद्ध भक्त हैं वो ऐसे करते हैं, शुद्ध भक्त वैसे करते हैं, तो हम भी फॉल्सली इमिटेट करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा फेथ रखना कि श्रीला प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ना, सब कुछ है, इससे बाहर हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे
दास रस बताया जा रहा है, हमें तो माधुर्य रस में जाना है। ये सब बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है प्रभु जी माता जी। ये कई-कई साल लेगा और इवन जन्म भी ले सकता है अगर हम, और अगर सहजिया बन जाएँगे तब तो पता नहीं कितना ही बैंड बजेगा। फिर तो भक्ति सहजिया बनना मतलब डेविएट कर जाना है ना? कि अपने आप को एक फ़ॉल्स असम्पशन से इमिटेट करने लगना कि मैं ये हूँ, मैं सखा हूँ, मैं ये हूँ। इसलिए शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस दास से भाव से शुरुआत करें, है ना? और सारे रसों में दास से तो कॉमन है ही है। तो कई बार ये चीज़ जो हमें लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे तो हम थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड हो रहे हैं, हमारे अंदर तो एक अलग ही भाव है भगवान के लिए, है ना? तो ये थोड़ा-सा डेविएशन हो जाता है कई बार हमारा ना, सहजिया भाव आने लगता है ना? इनसे भी बचना बहुत आवश्यक है कि हमें हमें वो दास्य भाव के से ही शुरुआत करनी चाहिए। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से संबंध ज्ञान हो, अच्छे से नाम जप हो, तो फिर नेचुरली हमारी प्रगति होगी। बट नेचुरली प्रगति होगी, अपने आप ग्रेजुअली वो चीज़ें होंगी। बट हम जब इधर-उधर से सुन के और किसी डिवोटी, किसी शुद्ध भक्त या किसी संत को कॉपी मारने लगते हैं, उसको सहजिया भाव करते हैं। उससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है ना? उससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। Hare Krishna, Krishna Krishna